बच्चों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिस साइड मोहित सीनियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है वो एक्चुअल में लगती कहाँ है और किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर वैलिड होती है, क्या क्या इसके ऊपर कंडीशंस होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल बताऊंगा किसके बारे में, मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि आप मॉडरेशन पॉलिसी जो वो कहाँ कहाँ पे लगती है और कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है, किस किस कंडीशंस के अंदर जो उसको अप्लाई किया जाता है। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक यही है मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में हमारे पास दो बच्चों के एग्जाम्स हुए थे, एक साइड हुआ था क्लास 12 के फिजिक्स का और क्लास 10 के साइंस का। तो बहुत सारे बच्चों को जो क्लास 10 के उनको साइंस के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ बच्चों का मानना है कि जो साइंस का पेपर था वो काफी ज्यादा क्या आया था, हार्ड आया था, यानी कि कुछ सेक्शन उसके जो है वो हार्ड आए थे। वहीं दूसरी साइड बात करें फिजिक्स के पेपर को लेकर कि क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर था उसके अंदर तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी, सेट 1 में वाले बच्चों को भी दिक्कत है, सेट 2 वाले बच्चों को भी दिक्कत है, सेट 3 वाले बच्चों को भी दिक्कत थी। ऑल ओवर कंक्लूजन निकाले तो हर एक बच्चे को जो है वो फिजिक्स के अंदर दिक्कत परेशानी हुई है, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा ही क्यों ना, चाहे वो टॉपर बच्चा ही क्यों ना, हर बच्चा अब यही चाहता है कि इसके अंदर जो मॉडरेशन पॉलिसी लग जाए और मेरे जो अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, सेट 1 वाला बच्चा भी यही चाहता है, सेट 2 वाला भी यही चाहता है, सेट 3 वाला बच्चा भी यही चाहता है, चाहे वो टॉपर है चाहे वो कोई ठीक है एवरेज बच्चा है। वही दूसरी साइड उसका उनका जो है मैथ्स का पेपर हुआ है कंप्लीट आज ही हाल ही में। उधर से एसएसटी के पेपर की बात करें, एसएसटी का पेपर तो ऑल ओवर हर बच्चों का ठीक ठीक ही हुआ है, ठीक हुआ, इसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। मेनली जो प्रॉब्लम है क्लास 10 वाला को साइंस के पेपर तक अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है और क्लास 12 को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो हुई है फिजिक्स के अंदर। देखो बच्चों, अगर पेपर को उठाकर अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली मॉडरेशन पॉलिसी लगती है कहां पे, पहले वो समझो कि जो आप कभी पेपर उठा के देखोगे तो पेपर के अंदर आपको ईच एंड एवरी सेक्शन जो वो डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ सेक्शंस कह सकते हो या फिर कुछ क्वेश्चंस ही जो आप कह सकते हो आपको जो डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, मान लो हमारे पास इतने सेक्शन थे, तो इतने सेक्शन में से क्या होता है कि आपको या तो ए सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, या तो बी सेक्शन लगेगा, या फिर डी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आपको जो डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा पेपर जो आपका डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप पेपर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, क्लास 10th वाले बच्चे भी और क्लास 12th वाले बच्चे भी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अपने माइंड में इस चीज को सोच रहे हैं कि सर मेरा पेपर फिजिक्स का बहुत ज्यादा हार्ड हुआ था, क्या मैं फिजिक्स के अंदर जो पास हो जाऊंगा। वहीं जो टॉपर्स बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि सर मेरे अब मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे, मैं तो 70+ एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो 65 एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो 50+ एक्सपेक्ट कर रहा था, अब मेरे 30 रह जाएंगे, अब मेरे 40 रह जाएंगे। और जो बच्चे पास होने के लिए भी तरस रहे हैं वो सोच रहे हैं सर मैं पास हो जाऊंगा, मेरे सिर्फ 15 नंबर बन रहे हैं, मेरे 18 नंबर बन रहे हैं, तो क्या इस केस में मैं पास हो जाऊंगा। देखो बच्चों, इस केस में आपको ज्यादा घबराने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आपकी जो मॉडरेशन पॉलिसी है जो वो आपकी क्या करती है, लगती है। अब मॉडरेशन पॉलिसी के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे लगती है, कैसे अब आप इनके अंदर से पास हो सकते हैं, वो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता देता हूं। तो देखो बच्चों, अगर आपका कोई पेपर हार्ड आ जाता है, हार्ड पेपर आ जाता है, ध्यान से समझना, अगर आपका कोई पेपर यहाँ पे हार्ड आ जाता है, ठीक है, तो सीबीएसई वैलिड करता है इस पॉलिसी को। किस पॉलिसी को? मॉडरेशन पॉलिसी को। तो अगर जैसे हार्ड पेपर आ जाता है, बहुत सारे बच्चे हाय हाय करते हैं, हाय सर पेपर टफ आ गया, बैक बेंचर भी करते हैं, एवरेज बच्चा भी करता है, इंटेलिजेंट बच्चा भी करता है, उनके जो टीचर्स होते हैं वो भी करते हैं, हाँ सर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया। तो ये सारी बात प्रिंसिपल्स तक पहुंचती है, प्रिंसिपल आगे सीबीएसई को मेल करते हैं, इवन सोशल मीडिया के लिंक तो ट्विटर के ऊपर भी बात फैल जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं से तरीके से ये जो बात है वो सीबीएसई के तक पहुंच ही जाती है कि जो पेपर आया था वो हार्ड आया था। जैसे फिजिक्स के पेपर की बात कर लेते हैं, फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, कितने सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज वायरल हुई थी, कितने यूट्यूबर्स ने भी इस चीज को वैलिड किया था कि हाँ पेपर जो है वो काफी ज्यादा हार्ड आया था। तो सीबीएसई इस वैलिड पॉलिसी करता है, इस वैलिड को, लेकिन पॉलिसी को वैलिड करता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, इसका बेनिफिट ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मिलता है। सीबीएसई को कोई लेना देना नहीं, आप एवरेज बच्चे हो या फिर आप टॉपर हो, सीबीएसई इसका बेनिफिट जो है वो हर बच्चे को देगा। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा है, अगर उसके 66 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है 66 बन रहे हैं, तो मॉडरेशन पॉलिसी से जिस क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे या फिर आउट ऑफ सिलेबस होंगे जिसकी वजह से ये पेपर जो है वो हार्ड बनेगा, तो सीबीएसई क्या करता है, जो क्वेश्चन हार्ड होंगे या फिर जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होंगे उनको बोल देगा टीचर्स को, जो आपके चेकर्स होते हैं, इन्वैलिडेटर्स होते हैं, कि जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन नंबर को अटेम्प्ट किया है तो उनको मार्क्स दे दिए जाए। जैसे कि मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब यहां से ध्यान से समझना, मान लो अगर आपका आंसर नंबर 5 था वो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है, तो सीबीएसई इस क्वेश्चन के ऊपर क्या करेगा, मॉडरेशन पॉलिसी को क्या कर देगा, वैलिड कर देगा। वो कैसे? अब जिन बच्चों ने आंसर 5 नंबर को अटेम्प्ट किया होगा अपने पेपर के अंदर, ध्यान समझना, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, चाहे आपने गलत ही लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन को उतार दिया या सिर्फ आपने आंसर नंबर 5 ही ऐसे लिख दिया, उसके बाद सारा कुछ आपने ब्लैंक कर दिया या फिर क्वेश्चन उतार दिया, कुछ भी, लेकिन आपकी आंसर शीट के ऊपर आंसर नंबर 5 लिखा होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के सीबीएसई आपको पूरे नंबर जो है वो देगा, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका 1 नंबर का
क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके ऊपर जो है नोटबुक के ऊपर जो आपके आंसर शीट है उसमें लिखा होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर नंबर 5 लिखते ही नहीं। मान लो अगर आपने आंसर नंबर 5 लिखा ही नहीं, आपने क्या किया, पहले अपना आंसर नंबर 4 लिखा, उसके बाद आपने लिख दिया आंसर नंबर 6, ठीक है, 5th को लिखा ही नहीं, अपने आंसर शीट के ऊपर लिखा नहीं है। तो इस केस का जो मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट है ऐसे बच्चों को फिर नहीं दिया जाता। सिर्फ उन्हीं बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने अपनी आंसर शीट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि अपनी आंसर शीट को खाली छोड़ के मत आओ, जो आपको आता है उसको लिख के आओ, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि पता नहीं होता कि किस पे मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी, किस क्वेश्चन के ऊपर आपको जो है वो नंबर दे दिए जाएंगे। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर नंबर 5 अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगेगी, उनको मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उस केस में आपको जो नंबर दे दिए जाते हैं। अब दूसरी चीज, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी भी कि सर मॉडरेशन पॉलिसी लगने के बाद भी अगर मैं पास ना हुआ, तो देखो बच्चों आपको 23 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो पास होने के लिए आपको 23 मार्क्स चाहिए। तो मान लो अगर आपके 15 नंबर बन रहे थे, 15 में से मान लो आपको 4 नंबर मिल गए मॉडरेशन पॉलिसी के, तो टोटल नंबर आपके कितने हो गए, 19 हो गए, लेकिन आपको चाहिए कितने, 23। तो इसके साथ प्लस आपके बच्चों ग्रेस मार्क्स भी तो लगने हैं, प्लस आपके क्या लगते हैं, ग्रेस मार्क्स भी तो लगने हैं। तो ग्रेस मार्क्स आपको कितने लगने हैं, कैसे कैसे लगते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर लगते हैं, उसकी भी अलग कंडीशन होती है, उसकी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो वाली वीडियो चैनल पर जाकर देख लेना। वहां पे मैंने ग्रेस मार्क्स को सारा कुछ एक्सप्लेन किया होगी, ग्रेस मार्क्स किन किन सब्जेक्ट के अंदर लगते हैं, क्या कंडीशंस के अंदर लगते हैं। ये यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे मॉडरेशन पॉलिसी की। तो मान लो अगर आपके 15 नंबर बन रहे थे, सिर्फ आपने 15 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, तो मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 4 नंबर आपको मॉडरेशन पॉलिसी के मिल गए, तो आपके 19 बन गए, तो बाकी आपके ग्रेस मार्क्स लग जाएंगे। ग्रेस मार्क्स लगने से आप जो है पास हो जाओगे, 23-24 मार्क्स आपके आराम से जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पास आप आराम से हो जाओगे। मॉडरेशन पॉलिसी आपकी वैलिड करेगी, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, प्लस आपके ग्रेस मार्क्स लगेंगे, तो इससे आपका जो टोटल है वो आपका कहां तक पहुंच जाओगे, आप आराम से पास तक जो है वो पहुंच जाओगे। तो इसलिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं उन एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छे से करें, और अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अपनी कॉपी को किसी भी कंडीशंस के अंदर आपने खाली छोड़कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ जो है वो लिखकर आना ही आना है। इतने जो पेपर हो गए उसको आप भूल जाओ, आने वाले पेपर पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, इनका स्ट्रेस मतलब इनमें आप जो आराम से पास हो जाओगे। अब जो बच्चे मान लो किसी बच्चे के 50 मार्क्स बन रहे हैं, एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लो किसी बच्चे के 50 मार्क्स बन रहे थे फिजिक्स के अंदर, तो क्या ऐसे बच्चों को भी मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट होगा? जी हाँ, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मान लो अगर आपको 4 नंबर की मॉडरेशन पॉलिसी आपकी यहाँ पे लग जाती है, तो आपके 54 मार्क्स जो बन जाएंगे। अगर आपके 61 बन रहे थे तो आपके 65 हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मिलेगा। इसमें नहीं देखा जाता कि आप अपनी क्लास में एवरेज जो बैक बेंचर हो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सीबीएसई को इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि अगर आपने आंसर नंबर 5 अपनी आंसर शीट पे लिखा है तो आपको मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आने वाले एग्जाम्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर आपको समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे बनाऊं या फिर कैसे अटेम्प्ट करूं, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि अपने वर्ड्स में आप आंसर जो कैसे बना सकते हो, ताकि सीबीएसई हमें मजबूर हो जाए, इन्विजिलेटर हमें मजबूर हो जाए नंबर देने पे, चाहे हमें उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक होती है आंसर बनाने की। वो भी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पर, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी पेपर देने से पहले, चाहे कॉलेज के देने हैं चाहे स्कूल के देने हैं, उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको समझ लग सके कि आप अपने वर्ड्स में जो आंसर है वो कैसे बना सकते हो, अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होगा। एंड आई होप अब आपको ग्रेस मार्क्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी थी मैंने, मॉडरेशन पॉलिसी की यहाँ पे बना दी। आई होप आपको ये दोनों के दोनों वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि जो 5 मेन सब्जेक्ट रूल होता है वो कैसे वैलिड होता है, क्या कैसे वर्क करता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो सीबीएसई आपको फेल करता है या फिर उसको रिप्लेस करता है, किन सब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर सकते, किन सब्जेक्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी एक अलग से डिटेल सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी सीबीएसई के लिए फ्यूचर, कॉलेज, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक जो है वो पहुंचा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कर देना।